Hello बच्चों, let's read the question. The question is saying statement 1 is given as jawless fishes probably evolved 350 million years ago. Statement 2 है Mesozoic era is known as the age of reptiles. Option है both statement 1 and 2 are correct. दूसरा है both statement 1 and statement 2 are incorrect. तीसरा statement 1 is correct and 2 is incorrect. चौथा statement 1 is incorrect and 2 is correct. तो ये देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. अगर हम बात करें इसके की concept की, so the key concept will be evolution through geological time scale. Evolution through geological time scale. सबसे पहले अगर हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात करें तो ये क्या है, ये अरेंजमेंट है अर्थ में टाइम का, जिसके अनुसार हम जो अर्थ का टाइम है उसको डिवाइड करते हैं इनटू एराज, ट्रियड्स एंड एपॉक्स में. और यही जो अरेंजमेंट है एराज, ट्रियड्स एंड एपॉक्स का, ये टाइम स्केल में अरेंजमेंट है, इसी को हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहते हैं. अब अगर हम फर्दर बात करें तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में जो एराज होते हैं वो कुछ डिवाइडेड होते हैं इस तरह से. एक होता है एजोइक मतलब यहाँ पे कोई लाइफ नहीं था, यानी नो लाइफ का जो एरा था उसको. उसके बाद था आर्कियोजोइक यानी ये क्या, इट इज द टाइम ऑफ द इनिशियल या इसी को हम क्या कह सकते हैं, बिगिनिंग ऑफ लाइफ. इसके बाद है आपका क्या, इसके बाद आता है आपका प्रोटेरोजोइक मतलब होता है कि टाइम ऑफ अर्लीस्ट लाइफ. इसके बाद कहा जाता है किसको, पेलियोजोइक यानी टाइम ऑफ एंशियंट लाइफ. इसके बाद आता है मीजोजोइक जिसको कहा जाता है टाइम ऑफ द मिडिल लाइफ. एंड इसके बाद आता है सीनोजोइक जिसका मतलब होता है टाइम ऑफ द रीसेंट लाइफ. अगर फर्दर बात करें तो मीजोजोइक जो है इस एरा को हम क्या कहते हैं, इसको हम एज ऑफ रेप्टाइल्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस टाइम पे जो डायनासोर्स थे वो एबंडेंट में पाए जाते थे. क्योंकि डायनासोर्स ये कैसे थे, देवर डोमिनेंट. तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें, पहला बोल रहा है कि जॉलेस फिशेस प्रोबेबली इवॉल्व 350 मिलियन ईयर्स अगो, तो बिल्कुल सही है कि जॉलेस फिश जो है 350 मिलियन ईयर्स अगो पहले ही इवॉल्व हुआ था. दूसरा बोला गया कि मेसोजोइक एरा को हम एज ऑफ रेप्टाइल बोलते हैं, तो ये भी सही है, यानी द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 1, दैट इज बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट. So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.